नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको रिलेशन के टाइप्स के विषय में मैंने बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि नल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, और क्या बताया था मैंने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और बाद में मैंने बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। यदि आप नहीं देखें तो आप अभी जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज मैं उसी के बेस पर जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने बन सकते हैं क्वेश्चन, हम वो आपके सामने लेकर आए हैं। फिलहाल अभी हम 4 क्वेश्चन दिए हैं और भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समझिए, हम इसको देखो, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, लैंग्वेज बहुत ईजी है, आप इतना समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से, समझा देना आपको। कह रहा है कि इफ़ अ रिलेशन आर ऑन द सेट, मतलब कोई रिलेशन है जो किस सेट पर है, वन, ये 1, 2, 3, बी डिफाइंड बाई आर। अच्छा, आर किस तरह से डिफाइंड है, इस तरीके से डिफाइंड है। देन द आर इज, मतलब कहने का सेंस क्या है कि जो ये आर डिफाइंड है, ये आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। बात को समझिएगा, बहुत ईजी है, समझिए ध्यान से। अच्छा, मेरा रिलेशन दिया क्या है, रिलेशन तो मेरा ये दिया है ना, 1, 2, मतलब इसमें ऑर्डर ब्रेक दिया है। अच्छा, अगर आपसे हम पूछें कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, अगर मेरा ये प्रश्न रहा, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहता है, हमको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहता है हमको, कि 1, 1, 2 का, अगर देखिए सब कितने एलिमेंट्स है, कहाँ गया, 1, 2, 1, 2, 3, तो 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, और भाई कुछ भी आ जाए कोई मतलब नहीं, मतलब इसकी आपका ये तीनों होना अनिवार्य है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव आपका नहीं होगा। बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो पक्का आपका बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आपका आर में, ये आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर 1, 2 बिलोंग कर रहे हैं, 2, 1 बिलोंग कर ही नहीं रहा है आर में। बात को समझे में कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, समझिए ना से, उसको पहले रीच कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए चाहता क्या है, ट्रांजिटिव आप सभी को पता है कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, एंड क्या, एंड क्या, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, देन 100% ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में। कहने मतलब कि यदि है, ये है और ये है, तो ये होना चाहिए। अच्छा बताइए, यहाँ पर ये तो है, लेकिन इसको कॉम्पिटिटिव देने वाला कौन, ये है ही नहीं आपका, तो इसका मतलब कि ट्रांजिटिव होगा। हम कहते हैं कब, जब ये और ये हो तो पक्का ये होना चाहिए। जब ये है, यही है, और इसको कंपटीशन देने वाला कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब कि अपने आप ट्रांजिटिव पहले से सिद्ध रहेगा, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताइए, रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। सबको समझ में आया होगा ये बात, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन जब तक आप खुद अपने आप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो नहीं होने वाला है। तो आप बात समझिए, जैसे आपको क्वेश्चन का सारे कंफ्यूजन को हम मात्र 4 क्वेश्चन में आपको कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्या कर रहा है, फॉर द सेट ए, किसी समुच्चय ए के लिए, ए क्या डिफाइंड है, ए इक्वल टू क्या है, सेट में 1, 2, 3 दिया है डिफाइंड, और रियल और रिलेशन आर इन द सेट ए, मतलब ए, एज फॉलो। आर इस प्रकार से डिफाइंड दिख रहे हैं यहाँ पर, 1, 2, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 3। देन द ऑर्डर पेयर टू बी एडेड टू आर टू मेक इट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा पहले बताइए, इक्विवेलेंस रिलेशन बनने के लिए हमको क्या चाहता है, इक्विवेलेंस बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए आपका, ट्रांजिटिव होना चाहिए ना। तो अब बताइए ध्यान से, कह रहा है कि आखिर में इसमें हम कौन सा ऐसा ऑर्डर पेयर ऐड कर दें कि वो क्या बन जाए, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन आपका बन जाए, समझिए ध्यान से। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ये अगर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें, सबसे पहले हम इसकी चेक जांच करते हैं कि है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो 1, 1 है, 2, 2, सेट क्या है, 1, 2, 3 है, तो सभी का डबलेट होना चाहिए, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, इसका मतलब पक्का 100% रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा 1, 3, अच्छा, अब हम बात करते हैं सिमेट्री की बात करते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं तो देखिए 1, 1, 1, उल्टा इसका है, 2, 2, 2 इसका भी है, 3, 3 इसका भी उल्टा है, 1, 3 है, लेकिन इसके कंपेटेबल में 3, 1 होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, ठीक है। तो अभी हम सिमेट्री को लेकर संदेह दर्शाएं। अब बात करें ट्रांजिटिव पे, ट्रांजिटिव के लिए ये है, इसका कंपटीशन कोई नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा 1, 3 है, कुछ ऐसा है नहीं जिसको इसको कंपटीशन दे सके, इसका ट्रांजिटिव होगा 100%। इसका मतलब हमको सिमेट्री को प्रूव करना रहेगा, तो सिमेट्री के लिए हम ऐसा क्या डाल देंगे। अच्छा देखिए 1, 3 है तो क्या चाहिए हमको, 3, 1, तो 3, 1 ये हो गया, देखिए 3, 1 डाल दिए। अच्छा 3, 1 डालने से फायदा क्या होगा, पहले तो रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, और देखिए 1, 3, 3, 1, तो 1, 3 बिलोंग कर रहा है, और
क्या बिलोंग कर रहा है, 3,1 बिलोंग कर रहा है। तो देखिए ये मिला, इसका मतलब 1,1 बिलोंग कर रहा है, देखिए 1,1 भी बिलोंग कर रहा है, ट्रांजिटिव भी आपका अपने आप हो गया। इसका मतलब क्या हम डालेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वह बी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा चीज़ें क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। और धीरे धीरे क्वेश्चन आपका स्तर बढ़ता जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात है, जैसे बात करते हैं, पहले इसको यूज करते हैं, ठीक है। हम ऊपर का रीच कर दें क्या, क्योंकि बहुत ही कम जगह है, ऊपर का रीच कर देना, ठीक है। इसको आप चाहें तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, हम ऊपर सॉल्व कर देंगे ना, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कर समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बेटा नहीं ना, तो ये जैसे हम कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई रिलेशन है जो किस पर, नेचुरल नंबर पर एक एन पर आपको डिफाइंड है। और किस तरह से डिफाइंड है, कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन क्या है, 4 है। अच्छा लेस देन 4 का मतलब क्या है कि और क्या है, नेचुरल नंबर बिलोंग है, तो क्या x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 हो सकती है, बात समझिएगा। और उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, या फिर सिमेट्रिक, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो पहले हम देखते हैं, पहले देखिए मेरा ये आर दिया है ना, एक्स कॉमा वाई, दैट वाई इक्वल टू क्या दिया है, एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4, ये तो दिया है ना। अच्छा अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो अच्छा अब बताइए, हमको पता है कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफिनिट तक जाता है। लेकिन एक्स का दायरा बना देगा, एक्स क्या है, जब भी ये 4 से कम है तो 4 से कम आपका नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 होगा। तो अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा वाई की वैल्यू। अच्छा अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। अच्छा 3 रखते हैं, 3 में रखते हैं तो 8 मिलेगा, बन गया ये, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम चेक करते हैं, पहले बताइए क्या रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 कॉमा ये क्या है, मेरा सेट क्या था, मेरा सेट नेचुरल नंबर था, 1,1 2,2 3,3 ये सब मिलना चाहिए था, बस है ना, बस है ना, मतलब पूरा तक नहीं जाएगा, कम है ना से, तो 1 2 3 ये रखने पर आपको मिलना चाहिए था, 1 2 3 ऐसे मिलना चाहिए, कुछ ऐसा मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर, पहली बात तो रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। सिमेट्रिक के लिए ऐसे नहीं होगा, क्यों, 1,6 है तो 6,1 भी होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, फेल हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, 1,6 है, 6, समथिंग कुछ है, इसको टक्कर देने का कुछ है, इसका मतलब कि ये कोई खतरा नहीं करेगा। 2,7 है, 3,8 है, मतलब सबका कोई संबंध है ही नहीं है, बस है ना। होता है ना कि एक अगर हम हमारी दोस्ती अगर ए से है, ए की दोस्ती बी से है और बी की दोस्ती सी से है, तब अगर ए की दोस्ती बी से है, बी की दोस्ती सी से है, तब ए और सी की दोस्ती होगी। अगर मान लीजिए हम कह दें इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, तब हम कोई मतलब नहीं, तभी आपको ऑलरेडी आपका ट्रांजिटिव होगा, बस हमें याद रखिए, जब ये है देन ये होना चाहिए, बात समझिएगा। अगर केवल ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको ऑलरेडी आपका ट्रांजिटिव होगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। अच्छा अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे हम कह रहे हैं कहाँ, हाँ क्या करा है, इफ ए इक्वल टू इतना दिया, अच्छा बताइए ए कितना दिया है, अच्छा एक्स बिलोंग कर रहा है इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक बिलोंग कर रहा है, एक्स क्या होगा बताइए, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 होगा, ठीक है। और आज द रिलेशन गिवन, अच्छा देखिए आर को दिया रिलेशन, क्या दिया है, ए कॉमा बी, और कह रहा है इस प्रकार से कि ए इक्वल टू क्या है, बी। कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए, मतलब वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो ए वन से क्या हो रिलेटेड, मतलब जहाँ जहाँ आपका वन से रिलेटेड सेट आएगा वो आपका होगा। तो बताइए कोई रिलेशन होगा तो क्या बनेगा, 1,1 बनेगा, बराबर है ना, 2,2 बनेगा, डॉट डॉट करते करते क्या होगा, 12,12 बनेगा। और अगर बात करते हैं सेट ऐसा जो कि वन से रिलेटेड है, तो यही तो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, बस वन से रिलेटेड है, वरना और कोई है नहीं, देखिए वन से रिलेटेड कोई और इसमें है, कुछ नहीं यहाँ पर रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1,1, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कुछ और भी क्वेश्चन पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं कुछ और बेसिक क्वेश्चन के बारे में जो आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन से रिलेटेड है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं, बहुत इजी वे में आपको बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एज ग्रेटर देन बी, मतलब अगर आपका ग्रेटर देन का संबंध, बड़े का संबंध हो, तब क्या वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा,
सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जब भी कोई बड़ा होगा, अगर बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, किसी बात करते हैं हम लोग, देखिए समझिएगा, एक बार समझिएगा, आपको समझ आए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, ए कॉमा ए ही लेते हैं हम लोग, याद है आपको ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बताइए, हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसमें ए बिलोंग कर रहा है, कोई भी सेट मान लेते हैं ए बिलोंग करता है, याद है ना आपको। तो यहाँ पर ए कॉमा ए ही बिलोंग करना चाहिए। तो मतलब कहने चाहिए क्या, मतलब क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग कहाँ करेगा, आर में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन ए। क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी नंबर खुद से बड़ा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसी के बारे में अगर हम बात करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक होगा। अगर सिमेट्री की बात करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग कहाँ करना चाहिए, ए में। तो इसके लिए क्या होता है बताइए, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो 100% बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए, किसमें, आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब बात समझिएगा यहाँ पे, अगर हम इसके, अच्छा देखिए, हम जो भी बात कर रहे हैं, हम एक नेचुरल नंबर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर या रियल नंबर आप कुछ भी ले लीजिए, आप अपने आप समझिएगा। आपको बस एक होता है ना, मोटे तौर पे आपको ऊपर से बताना है किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, कैसे वर्क करती हैं। कुछ भी दे सकते, कभी कभी नेचुरल नंबर पर दे देगा, कभी रियल नंबर दे देगा, समझिए यहाँ से। तो मान लेते हैं, हम कहते हैं हम क्या कर दें, जैसे हम रिलेशन बिलोंग कर रहे हैं, जैसे हम कह दें क्या, कि बड़े वाले का बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बड़े वाले में जब बात करते हैं, तो हम अगर कर दें क्या, 1,3 मान लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। ये ऐसा कर दीजिए, 3,1 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। तो 3,1 बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ कि 3 इज ग्रेटर देन 1। लेकिन क्या बताइए, 1,3 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 इज ग्रेटर देन 3, ये पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब कि ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, इसी में हम थर्ड की बात करते हैं, ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं, तो ए इज ग्रेटर देन बी। तो अच्छा, और बी इज ग्रेटर देन सी, अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, पक्का तब ए सी से बड़ा होगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा। इजी, सबको समझ में आया होगा ये बात। ये आपको पहला पहला था आपका। अच्छा, ये फर्स्ट था आपका। अच्छा, सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में देखिए, इसका मतलब क्या होता है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब ये होता है कि ए या तो बी से बड़ा है, ठीक है, या फिर ए बी के इक्वल है, बात है, दोनों में से कोई भी एक केस होगा, तो ये क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। मतलब अगर ये हो चाहे ये हो, तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट को हम ट्रू मानेंगे, याद करिएगा। जैसे अगर इसमें बात करते हैं कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी के लिए, अगर बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो हमको पता है कि बराबर हो जाता है, तो ए ग्रेटर देन ए होगा और ए इक्वल टू ए होगा, तो ये तो ट्रू है, इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव आपका होगा, कोई भी एक होगा आपका होना चाहिए 100%। अच्छा, सिमेट्री की बात करते हैं, तो सिमेट्री का आपका नहीं होगा। ए ग्रेटर देन बी की बात करेंगे, तो देखते हैं, जैसे लेते हैं क्या, 3,1 लिए हम लोग, ठीक है। तो 3,1 का मतलब क्या, ऐसे हो गया, और अगर 1,3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखिए 1 न तो इसके बराबर है और न से बड़ा है, दोनों के केस फेल होगा, मतलब कि आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो पक्का ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू सी आपका होगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव आपका होगा। इसी तरीके से अगर बात करते हैं, समझिए ध्यान से, इसको रीच करते पहले हम ध्यान से। हाँ, जैसे अब हम बात करते हैं कि अच्छा, थर्ड और फोर्थ की, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सिमिलर इसकी तरह है, यहाँ पे बड़े का संबंध है, यहाँ पे छोटे का संबंध है। अब बात करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या कर रहा है, ए इक्वल टू बी का एक रिलेशन है। तो अगर बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, बराबर होता है। तो अच्छा, तो ए इक्वल टू बी, सॉरी, ए इक्वल टू बी दिया रिलेशन में, तो ए कॉमा ए बिलोंग करता है ए में, तो ए इक्वल टू ए, ये तो सही है, इसका मतलब आपका रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री की बात करते हैं, तो सिमेट्री में क्या होगा, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा, तो क्या बी इक्वल टू ए नहीं होगा, होगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू आपका सी नहीं होगा, इसका मतलब कि आपका तीनों ही होगा। बात सबको समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है सर्वांग समता, इसको दिखाते हैं हम लोग, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो हम जैसे कहते हैं कि मान लीजिए ये कोई, हम पहले बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि मान लीजिए कोई ट्रैंगल है, कोई सिंपल से एक ट्रैंगल लेते हैं, अगर एक ट्रैंगल कोई भी ट्रैंगल खुद के कॉन्ग्रुएंस होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं
सिमेट्री की, तो सिमेट्री में क्या होगा, मान लेते एक ट्रायंगल ए है, दूसरा ट्रायंगल क्या है आपका बी है, ठीक है। तो अच्छा बताइए, अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस है तो क्या ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, इसका मतलब सिमेट्रिक भी होगा। अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, ट्रांजिटिव की। मान लेते हैं 3 ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है। तो ये ट्रायंगल इसके कांग्रुएंस है, ये ट्रायंगल इसके कांग्रुएंस है, तो क्या ये तो कांग्रुएंस नहीं होंगे, होंगे 100% होंगे, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं, देखिए ध्यान से, अब जहाँ जहाँ से एग्जाम में टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको सारे संभावनाएं आपको बता दे रहे हैं, समझिए ध्यान से। अब बात करते हैं 8 वाले क्वेश्चन, ये देखिए पैरेलल का संबंध क्या सच में आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा। अच्छा पैरेलल की बात करते हैं, कोई भी लाइन अगर मान लेते हैं ए भी है, तो खुद के पैरेलल होगी कि नहीं होगी, खुद के पैरेलल होगी नहीं होगी, खुद के ऊपर रहेगी मतलब होगी, इसका मतलब कि आपका रिफ्लेक्सिव आपका होगा, समझिएगा ध्यान से। अच्छा अब बात कर सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री के लिए 2 लाइन लेते हैं, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, क्या सी डी पैरेलल ए बी नहीं होगा, होगा 100%, का मतलब क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक आपका हो जाएगा। अब बताइए ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 लेते हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल ई एफ, इसका मतलब ए और ए बी और ई एफ पैरेलल नहीं होगा, इसका मतलब कि ट्रांजिटिव आपका होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट की परपेंडिकुलरिटी की बात करते हैं, मतलब कि लंबवतता की बात करते हैं। अच्छा बताइए, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, इसका मतलब नहीं होगा। अच्छा अब बात करते हैं सिमेट्री की बात करते हैं, एक लाइन ए बी है, दूसरा लाइन क्या है आपका सी डी है, अगर ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के, तो क्या सी डी ए बी के परपेंडिकुलर नहीं है 100% है। अच्छा अब किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं, समझिए ध्यान से। ट्रांजिटिव में क्या होता है, हम लोग लेते हैं 3, तो यहाँ आप देखते हैं, अच्छा देखते हैं, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू क्या सी डी। अच्छा ए बी जब सी डी के परपेंडिकुलर है, मतलब हम लोग 3 लेते हैं, ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और बात समझिएगा, ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है, देखिए यहाँ पर ए बी है, ऐसे ले रहे हैं हम लोग, इसको इस ऐसे कर दे रहे हैं, इसको हम और समझाने के इसको ले रहे हैं, इसको एल ले रहे हैं, इसको एम ले रहे हैं, ठीक है। तो एल इज परपेंडिकुलर टू एम एंड एम इज परपेंडिकुलर टू एन कर दे रहे हैं, ठीक है। और m जो है एल इज परपेंडिकुलर टू एम और एन इज परपेंडिकुलर टू किसके, एन के। तो क्या एल और एन परपेंडिकुलर है, एल और एम परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल है, समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि ट्रांजिटिव आपका नहीं होगा, ठीक है। हम जितने भी पॉसिबल तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको हम दे दिए हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आप उसका और भी चाहें तो अभ्यास आप कर सकते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि आप एनसीईआरटी से लेकर जो पुरानी आपकी यूपी बोर्ड की किताबें हैं उसको भी आप लेकर अभ्यास कर सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी आपका हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।